राम राम दोस्तों, एक कहानी है ऐसे ही याद आ गई तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये छोटी छोटी बातें ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ध्यान देना चाहिए। और एक और खुशी की बात है मेरे लिए कि ये जो मेरी बातें हैं ना, ये मेरे जो छोटे छोटे जो मेरे फैंस हैं, फैंस उनको नहीं बोल सकते, जो लोग मुझे चाहते हैं, हाँ उनको फैंस ही बोलेंगे ना, खैर ठीक है, जो भी बोलिए आप उनको। जो बच्चे हैं जिन जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनके लिए खास करके मैंने सोचा कि जो मेरे जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, जो बातें हैं वो शेयर किया करूं, ताकि वो और भी बहुत सारी चीज़ें जान सके। वैसे हमारे पास समय नहीं होता है कि हम सब कुछ पढ़ पाएँ, सब कुछ जान पाएँ, सब समझ पाएँ। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि अगर हमारे अंदर कुछ खूबियाँ हैं या हम उससे किसी का भला कर सकते हैं, तो हमें उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो बाकी बातें नहीं करती हूँ, मैं वो ख़ास बात जो बताने वाली हूँ, वो मैं बताती हूँ। एक इंसान था जो बहुत भक्ति में लीन रहता था। और भक्ति मतलब कि वो सुबह जल्दी उठता था, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था 4 बजे के करीब, और सुबह अपना स्नान किया, भगवान की भक्ति की, पूजा किया, ध्यान किया, साधना किया, और उसके बाद वो अपनी दैनिक कर्मों में लग जाता था। तो डेली उसका रूटीन ऐसा ही चलता रहता था। एक दिन किसी कारणवश वो सुबह नहीं उठ पाया, और फिर बाकी उसका शेड्यूल हो गया। अब चाहे वो ऑफिस जाने को हो, चाहे बाकी के कामों का हो, लेट हो गया, तो भगवान की पूजा, साधना, ध्यान का समय नहीं था, तो वो नहीं कर पाया। क्योंकि नॉर्मल से हम इंसान हैं, तो हमारा हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो उस दिन पूरे दिन वो बड़ा व्याकुल हो गया। दिन भर वो बार बार यही सोचता कि आज का मेरा दिन बेकार हो गया, मैंने आज ये नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया सुबह सुबह, भगवान का ध्यान नहीं किया सुबह सुबह। ऐसा उसको लग रहा था कि आज का दिन मेरा सबसे खराब है, सबसे बेकार दिन है। पूरा दिन उसके मन में यही चिंतन चलता रहा। खैर, काम में पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। अगले दिन सुबह 3:30 बजे ही, वो तो 4 बजे उठता था, लेकिन सुबह के समय 3:30 बजे किसी ने उसको जगा दिया। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोला, मैं पाप हूँ। तो बोले, तो ये काम तो पुण्य का है, पुण्य मुझे जगाता है, पाप क्यों जगा रहा है? तो पाप ने बोला कि पूरे दिन तुम्हें जो मन में आता है तुम वो करते हो, कल तुम वो नहीं कर सके। तुम्हारे दिमाग में एक अलग तरह की पीड़ा थी, एक तकलीफ़ में थे कि मैंने आज सुबह ये काम नहीं किया, इसकी वजह से मेरा ये हुआ। तो एक काम करो, तुम सुबह सुबह का अपना वो काम कर लो और पूरे दिन अपने अकॉर्डिंग जियो, जो तुम करना चाहते हो। बात गहरी है, सोचिएगा ध्यान से कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। प्रभु का नाम लेने का निश्चित समय कितना ज़रूरी है या कितना नहीं ज़रूरी है, या हमारे अगर जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जीवन में बिज़ी हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम बस जो काम है वो उसी टाइम करें। हमें जब समय मिले तब कर लेना चाहिए। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे लाइफ में हैं, हमें कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हम अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, इतना रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर से कर लेंगे। हर टाइम एक चीज़ को कोसना कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं हुआ, वो सही नहीं है। कारण दुनिया में कुछ नहीं होता है, कारण हर चीज़ों के लिए हम स्वयं होते हैं। चाहे किसी की बातों के लिए कारण बने, चाहे किसी की कहने या सुनने या कुछ भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कारण कुछ नहीं होता है, कारण हम स्वयं होते हैं। हमें खुद के ऊपर ध्यान देना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इंसान या ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं कि हम जो सोचते वही हमेशा होता है। हम जो सोचे और हमेशा वही हो, वो बहुत ही नसीब वाली बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने सोचा और हो गया, ना ना, ऐसा नहीं है।
हमने सोचा और हो गया, ये तो सिर्फ उसने हमें एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया कि तुमने सोचा था और हो गया। होता वही है जो राम के मन में है, जो प्रभु के मन में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये नीचे है खाई, दिख तो नहीं रही है, लेकिन हाँ संभल के रहना पड़ता है कुछ जगहों पे। ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर देख के नहीं चल सकते जीवन भर, नीचे नज़र बनाए रखनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना हमारी, बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए भी, खासकर मेरे लिए भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जीना इसी का नाम है। प्रभु के ध्यान में रहो, अपने कर्मों पे ध्यान दो और ज़िंदगी जीते रहो।